पाँच मिनट और बस समय दे दो, शांत हो जाओ। 5 मिनट खाली। 5 मिनट ऐसे कि 5 मिनट यो पटाई गई है। इंसान से बड़ा प्रकृति नहीं होता, प्रकृति के ही इंसान है, इंसान ही प्रकृति है, सब प्रकृति पर निर्भर है। इंसान को पैदा करने वाला प्रकृति है। चप्पल निकाल दो, चप्पल निकालो। हो जाओ अभी 5 मिनट आप साथ रह जाओ। ये पृथ्वी पर मानव जीवन का सत्य हो कि जे आइल हो कि सबके जाए के, आज नहीं तो कल। यह प्रकृति का नियम है कि पृथ्वी पर जो भी वस्तु पैदा होता है उसको अंत होना है। जिस तरह से 15 तारीख को भाई साहब ने 60 वर्ष अपने जीवन के हर पहलुओं को देखते हुए 15 तारीख को अंत हो गया, तो जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर है सबका अंत होना है। जैसे बगल में बुद्ध जी का लगा है, आप समझ रहे हैं, हम लोग की बुद्ध जी को हम ही जानते हैं। दुनिया में 192 देश है जिसमें 66 देश इनको जानता है। बगल में जो बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई है, हम लोग देख रहे हैं कि खाली बाबा साहब को हम ही लोग जानते हैं, लेकिन बाबा साहब को आल दुनिया जानता है। क्यों? कि उन्होंने इस तरह का अपना कर्तव्य और व्यवहार और विचारधारा इस समाज के लिए पूरे जिंदगी भर प्रस्तुत किए। हम उन लोगों के सम्मान में कुछ दे नहीं पाएंगे, न उनके कर्ज को भर पाएंगे। उन लोगों का यही विचार है कि मेरे प्रतिमाओं पर आप पुष्प अर्पित कर देंगे या मोमबत्ती मेरे सम्मान में जला देंगे, वही है। भाई साहब हैं, अब उनको हम रोएंगे गाएंगे कुछ भी करेंगे, वो कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। बस यही मिलेगा जो उनके रास्ते पर जो अधूरा उनका रास्ता है, उनके जो भी बच्चे दो हैं चलेंगे, वही उनका बस पूरा होगा। आज जो आप लोग बैठे हैं, धन्यवाद बाबा साहब। जब ये विदेश से, बस 2 मिनट बोलेंगे उसके बाद मौसम खराब है, जब ये विदेश से पढ़ करके इस देश में आए, अपने देश में आए, तो ये हुआ कि जब बाबा साहब विदेश से पढ़कर आ रहे हैं तो इनका स्वागत किया जाए। जब स्वागत समारोह का टाइम हुआ, जब स्वागत समारोह का दिन हुआ, मंच सजने लगा, बहुत बड़ा मंच लगा। इनकी पत्नी को पता चला कि हमारे आ रहे हैं बाबा साहब, उनका स्वागत होगा, बड़ा मंच लगेगा, भव्य मंच लगेगा। तो उन्होंने जल्दी जल्दी सुबह अपना काम निपटा उपटा करके, सारा काम करके सोची कि नहा धो करके चले हम भी उनके सम्मान समारोह में सम्मिलित हों। सम्मान में तैयार होने के लिए नहा कर गई तो कहीं की साड़ी पहन लें, तो उनके बक्से में तो एक साड़ी थी, वो अभी झिंगुर चाट दिया था। झिंगुर चाट देता है कितना हो गया, मैं छेद वो अवाक हो गई। वह रामाबाई ने कही कि अब क्या करें। तो बाबा साहब को एक बार बड़ौदा नरेश ने एक पगड़ी, जिसे नीला भाई साहब पगड़ी बांधे थे, जो पग कहते हैं पंजाबी में, कई मीटर का था। वह रामाबाई ने उस पगड़ी को लपेट करके गई और उस मंच के पीछे बैठी पेड़ के कि कहीं बाबा साहब हमको देख न ले। जब बाबा साहब मंच पर चढ़े और बोलना शुरू किए तो दिखाई दिया दूर तक, तो वह बैठी हुई हैं। बोलते बोलते बाबा साहब को सहन नहीं हुआ। बाबा साहब आए उतर करके और गए, कहे कि रामा, जब उनका पहनावा देखे तो मेरा पगड़ है, कहे कि रामा, ये मैं अभागा तुम्हारा पति हूँ कि तुम्हें एक साड़ी भी नहीं पहना सका जीवन में। रामाबाई ने उनके मुंह पर अंगुली हाथ ऐसे रखते हुए कही कि अरे डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब, हमें तो साड़ी नहीं पहनाए, लेकिन जितने इस देश की बहन बेटियां होंगी उनके लिए साड़ी की व्यवस्था कर देना। आज व्यवस्था किए हैं कि जो भी औरतें हैं, यदि बक्सा खोलिए तो 10-10, 20-20 साड़ियाँ निकलेंगी। यह बाबा साहब का परिश्रम है, कर्म है। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं। ये संस्कार में लिखा हुआ है कि हम पानी नहीं देंगे, बाल नहीं छिलवाएंगे, संविधान के किसी पन्ने में नहीं लिखा है। बस इनके चरणों में हम लोग दोनों हाथ से, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, क्योंकि आशीर्वाद दिया जाता है। ऐसे करेंगे तो श्रद्धा का भाव होगा
क्योंकि ये लोग मार्ग बताए, एक रास्ता दिए। बुद्ध धाम नहीं है, एक विचारधारा है। सही रास्ते पर चलिएगा तो कासवाड़ पहुंच जाइएगा, नहीं तो रास्ता हो गया इधर तो गंगौली आप पहुंच जाइएगा, आपका मकसद नहीं पूरा होगा। इसलिए पंचशील का है बुद्ध, और त्रिशरण जो है पंचशील है, वो एक मार्ग है, एक रास्ता है, उस मार्ग पर चलिए। बुद्धम शरणम उन्होंने कहे सबसे पहले आने बुद्धि के शरण में। यही उत्तर प्रदेश में पेपर में आता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा जिला है जहाँ आईएस की खेती होती है। जैसे हम यहाँ धान की खेती होती है, राघोपट्टी जौनपुर में 70 घर है जिसमें 47 आईएस हैं। दुनिया की सबसे टॉप क्लास की डिग्री होती है तो आईएस होती है, वह आईएस है। ठीक बाबा साहब खुद और जो भाई साहब का अधूरा सपना है, हम मिथिलेश से, विपिन से यही उम्मीद हम लोग सब लोग करेंगे, परिवार के लोग, कि उनके अधूरे सपने को आप लोग पूरा करिए सही मार्ग पर चल करके। इससे अधिक अगले दिन काम। ठीक है बाबू जी जी। कुछ कहना है आपको? हाँ, बारिश पड़ रही है, चाय पीजिए। और आप लोग आज के श्रद्धांजलि सभा का यहीं से अंत होता है। फिर सुबह 2-3 दिन इन लोगों को श्रद्धांजलि सभा अर्पित किया जाएगा। ये बुद्ध धर्म का सिस्टम।